नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हमारे प्यारे राजू श्रीवास्तव जी, जिन्होंने इतने सालों तक हमें बहुत बहुत हंसाया, वो आज हमारे साथ नहीं है दोस्तों। लेकिन हम यही दुआ करेंगे उनके लिए कि वो जहाँ पर भी होंगे वहाँ पे वो बहुत ही अच्छे से रहे और ईश्वर उनके परिवार को दुख से उभरने के लिए बहुत मदद करे। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, मैं कभी कभी मैं आपको पहले भी मैंने आपको एक बात कही थी कि कुछ सवालों के जवाब आज में मेरे जहन में हैं और वो अब तक मुझे नहीं मिले हैं। तो उसी तरीके से आज हम मतलब उस बात को भी देखेंगे और मुझे जो भी अब तक जानकारी मिली उसके बारे में भी हम सोचने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे क्यों होता है। और वो बात यह है दोस्तों कि वो बहुत मतलब आपको भी पता होगा कि बहुत दिनों से वो सीरियस थे या फिर वो कोमा में थे या फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब आखिरी स्टेप पर जैसे हम कह सकते हैं, जहाँ से मतलब हम कह नहीं सकते कि वो ठीक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ऐसी अवस्था में इंसान जब ज़्यादा वक्त के लिए होता है, थोड़े वक्त के लिए हुआ तो हम समझ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वक्त के लिए अगर होता है तो आखिर ऐसे क्यों होता है। अगर उसकी मौत आनी ही है तो वो उसी वक्त क्यों नहीं आती, या फिर नहीं आनी है तो वो बच क्यों नहीं जाता। तो ये थोड़ा सा सवाल मेरे मन में बहुत दिनों तक था। आपको भी पता होगा दोस्तों कि जैसे कोई अगर कोमा में चला जाए तो वो बहुत सालों तक भी कभी कभी कोमा में रहता है। जैसे एक केस हुई थी, आपको शायद सुना होगा आपने, अरुणा शानबाग नाम के एक महिला की थी, वो उस पर अत्याचार हुआ था दोस्तों। और उसके बाद बहुत सालों तक वो कोमा में थी एक शॉक के वजह से। और उस पर मतलब मैं अब सोच भी नहीं सकता कि वो क्या मतलब जिस तरीके से उसने सामना किया होगा उस परिस्थिति का, और उसके मन पर वो इतनी मतलब बात इतना बड़ा मतलब दुख देकर गई कि वो बाद में कोमा में चली गई। और बहुत सालों तक वो जिंदा तो थी लेकिन वो कोमा में थी और बहुत सालों के बाद वो इस दुनिया से चली गई। तो ऐसी जो चीज़ें हैं दोस्तों, वो बहुत बड़े सवाल हमारे सामने खड़े करते हैं कि अगर जाना ही है इंसान को, उसकी ज़िंदगी वहाँ पर अगर ख़त्म ही हो गई है तो वो क्यों ज़िंदा यहाँ पर रहता है, या फिर अगर उसको ज़िंदा ही रहना था तो वो ठीक क्यों नहीं हो जाता है, बीच में क्यों मतलब अटक जाती है वो सारी चीज़ें। ये थोड़ा सा सवाल मुझे पड़ता है। तो इसके जो जवाब है दोस्तों, हम मतलब इस तरीके से सोच सकते हैं। पहला जो मुझे इसका कारण लगता है, मैं अपने हिसाब से जो भी मुझे बातें पता है उसके हिसाब से कह रहा हूँ, इसके बारे में कोई एकदम असल जानकारी मुझे मिली, क्योंकि कोमा के बारे में अगर कोई किताब इस पर मतलब एकदम डिटेल में आत्मलोक को लेकर या फिर जीवन मृत्यु को लेकर एकदम परफेक्टली जिस पर हम पूरी तरीके से यकीन कर सके, ऐसी अब तक मैंने कोई पढ़ी नहीं है। कोमा या फिर ज़्यादा वक्त के लिए इंसान ऐसे कैसे होता है और उसके बाद वो चला जाता है। और अगर मैंने बाद में मेरे ख्याल से अभी लिखी तो होगी वैसी किताब, या फिर नहीं लिखी होगी मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने अगर वैसी पढ़ी तो मैं आपको सामने वो सारी चीज़ें एकदम श्योरली रख सकता हूँ। लेकिन अब तक जो भी मुझे जानकारी है उस तरीके से मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहली बात ये, एक पहला कारण ये हो सकता है या फिर पहली पॉसिबिलिटीज़ हम ये कह सकते हैं कि एक विशिष्ट उस समय के बाद उनको जाना है इस दुनिया को छोड़कर, तो हो सकता है कि वो समय के लिए वो शायद इंतज़ार कर रहे होंगे। अगर राजू श्रीवास्तव जी की भी हम बात करें या फिर ऐसे केसेस में वो 1 महीने से शायद ज़्यादा तक उस तरीके से उस अवस्था में थे, तो हो सकता है कि एक विशिष्ट समय आने के बाद ही उनके आत्मा ने जाने का तय किया होगा, वो पहले नहीं जा सकती थी। या फिर ऐसे भी हालत हो सकते हैं दोस्तों जहाँ पर उनकी जो सोल है वो आत्मलोक से कनेक्टेड उस वक्त ज़्यादा हो, जैसे एक नॉर्मल हम और आप जितने कनेक्टेड नहीं होते उससे ज़्यादा वो कनेक्टेड हो। तो ये एक पहला कारण हो सकता है। दूसरा कारण हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि बहुत बार उन आत्माओं को चॉइस दिया जाता है कि आपको यहाँ पर रहना है या फिर अपने आत्मलोक के सफ़र में आगे बढ़ना है, जैसे अनीता मूरजानी जी के साथ हुआ और डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर जी के साथ हुआ। तो ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ हम कह सकते हैं कि उनको शायद उस तरीके से एक चुनाव दिए गए होंगे और उसमें ये सारा वक्त लगता होगा। श्योर हम नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे केस हमारे सामने आते हैं तो उनको हमें समझना ही पड़ेगा। अब उनको तो इतनी देर लगी नहीं थी अनीता मूरजानी जी को या फिर एबन अलेक्जेंडर जी को, उनको तकरीबन 1 हफ्ते तक तो वो थोड़े से कोमा में जैसे ही थे एबन अलेक्जेंडर जी, तो उनको 1 हफ्ता लगा, तो इनको हो सकता है कि 1 महीना लगा होगा। अगर हम बात करें माधुरी शानबाग अरुणा शानबाग जी की, तो उनको बहुत ही ज़्यादा समय, बहुत सालों तक वो ऐसे थे। ऐसे ढेरों सारे केस, ये तो थोड़े से फेमस है इसलिए हमें पता है, लेकिन और भी ऐसे ढेरों केसेस होंगे जहाँ पे मतलब बहुत सालों तक लोग मतलब कोमा में रहे होंगे और उसके बाद चले गए होंगे। तो इस केस में दोस्तों हो सकता है कि उस तरीके से उस चुनाव के लिए वो रुके होंगे, या फिर उनके जीवन में ये भी कारण हो सकता है कि उनके जीवन में ऐसे हालात का उनको सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी ऐसा ही एक सवाल यहाँ पर उठता है दोस्तों कि अगर उनको जाना ही था तो इस तरीके से उन लोगों ने मतलब ऐसी परिस्थिति का सामना क्यों किया, क्योंकि इससे तो कुछ कार्मिक कुछ बनता ही नहीं है ना। जैसे अगर कोई कोमा में है तो वो कुछ भी क्रिया नहीं कर पा रहा, तो उसका कार्मिक क्या है। तो ये थोड़ा सा सवाल हमें परेशान कर सकता है। और तीसरी पॉसिबिलिटीज़ ये भी हो सकती है दोस्तों कि जैसे उनके जीवन में ही कुछ चीज़ें उन्होंने वैसी चयन की होगी, ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। और इसमें सिर्फ उनके ही जीवन का जो कार्मिक बात है वही नहीं है, बल्कि उनके को जो घर वाले हैं या फिर इन सारी चीज़ों का प्रभाव जिन पर पड़ रहा है
वो भी उसके साथ मतलब इसी तरीके से हो सकते हैं कि उससे जुड़े हो। मतलब मैं आपको थोड़ा सा खुलकर बताता हूँ कि अगर 3 लोगों की एक फैमिली है और वो जो इंसान है वो ऐसे कोमा में चला जाता है, तब वो जो दुख है वो सिर्फ इंसान उस दुख से गुजर नहीं रहा, बल्कि उसका जो परिवार है वो भी उससे गुजर रहा है। तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ें उसी तरीके से मतलब लिखी होंगी और उस तरीके से मतलब कार्य कर रही होंगी। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ है। मैंने जो भी मतलब मुझे पॉसिबिलिटीज़ लगी, जो भी संभावनाएं लगी, वो आपके सामने रखी है दोस्तों। हो सकता है कि एक चौथा कोई अलग ही कारण होगा कि जिसके पीछे मतलब ये ऐसा कुछ हमारे सामने आ जाए। क्योंकि मुझे जो सबसे बड़ी परेशान कर देने वाली बात है वो ये है कि इंसान एक तो रह सकता है या फिर जा सकता है, लेकिन बीच में ऐसे जो ज़्यादा वक्त जाता है, मतलब थोड़ा सा वक्त चला जाए तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा वक्त अगर चला जाए तो उसको हम किस तरीके से देखें। अगर उसको बचना है वो बच जाए, कुछ समय के बाद उस पर ट्रीटमेंट हो जाए, एक ऑपरेशन समझो हो जाए और एक उचित समय के बाद वो बच जाए। लेकिन अगर वो जाना है तो वो तुरंत मतलब क्यों नहीं जाता, या फिर इतना क्यों समय लगता है कि जैसे हम कह नहीं सकते, डॉक्टर्स भी नहीं कह सकते कि कोमा मतलब कब उनका ख़त्म हो जाए, और वो मतलब जब उनको होश आए और ज़िंदगी भी उनकी रेगुलर चालू हो जाए तभी भी वो कितने मतलब खुलकर पहले जैसे जी सके। क्योंकि डॉक्टर एम्बन अलेक्जेंडर जी ने कहा है कि जैसे कोमा के बाहर आने के बाद भी बहुत सारे मरीज़ अपनी याददाश्त खो जाते हैं, उनकी वैसी ज़िंदगी पहले जैसी शुरू ही नहीं होती। तो ये भी बात हमें मतलब गौर करने वाली है। लेकिन फिर भी इसके बारे में मुझे नई कोई जानकारी मिली। मैं हाल ही में भी कुछ अलग अलग लेखकों की किताबें, मेरा तो इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, मैं फिर भी आजकल इंग्लिश की भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ मैं हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीखूँ और जितना मैं सीखा हूँ वो सारी बातें आपके सामने रखूँ। तो आज हाल ही में मैंने एलिजाबेथ कुबलर की कुछ किताबें ली है, तो उसको भी मैं मतलब पढ़ के उसके भी मुझे कोई नई जानकारी मिली तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा। तो इसी तरीके से ये ज्ञान लेने का काम चालू है, और जो भी मैं सीखूँगा वो आपके साथ तो ज़रूर शेयर करूँगा। तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों, इसके बारे में आपको भी कुछ ज़्यादा पता होगा तो आप भी कमेंट में या फिर मुझे व्हाट्सएप पर कहेंगे तो मैं ज़रूर उस पर भी गौर करूँगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं वो मतलब मेरे मन में कुछ आती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके सामने ही रखूँ। क्योंकि जो भी बातें मैंने मतलब जानी है उसको तो आपके सामने रखना मैं कर्तव्य समझता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें जिसका सवाल मुझे भी मतलब जिसका जवाब मुझे भी नहीं मिला वो भी मैं आपके सामने रखूँ, ताकि आपसे भी कुछ मुझे जवाब मिल सके या फिर कुछ ऐसी किताबों की भी नाम मिल सके जिससे मुझे बहुत सारा नॉलेज मिले। तो ये एक बात मुझे आपको कहनी थी दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं, और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं, और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।